हेलो प्यारे बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। देखो सेज एसर्शन बोला हुआ है क्वेश्चन में कि द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस डिटरमाइंड बाय इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग इज फाउंड टू बी स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दैट डिटरमाइंड बाय अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। मतलब जो इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग होती है वो और जो अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग है वो दोनों स्लाइटली अलग अलग हैं। ये बोला हुआ है इसमें, ये बोला हुआ है आपके एसर्शन में ना। रीजन में क्या बोला जा रहा है? रीजन बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग क्या सेंस करता है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेंस करता है न्यूक्लियस का, जबकि अल्फा जो क्या करता है, अल्फा एंड सिमिलर पार्टिकल यानी पॉजिटिव पार्टिकल की बात कहा है, सेंस द न्यूक्लियर मैटर। ये क्या अल्फा पार्टिकल क्या बता रहा है कि उस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या मैटर प्रेजेंट है। तो बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम सॉल्यूशन पर आए तो सॉल्यूशन क्या होता है इसका, है ना। लेट्स गो थ्रू द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहली चीज आपको समझ में आएगी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस को बेटा पेनिट्रेट कर सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या होता है, ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन तो पेनिट्रेट कर सकता है ना, उसके अंदर समाहित हो सकता है ना। और वो ज्यादा अच्छा मेजरमेंट देगा रेडियस का, है ना। लेकिन अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, वो तो कुछ दूर पर ही जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से क्या हो जाएगा, रिपल हो जाएगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा, है ना। तो इसको हम सॉल्यूशन के थ्रू समझते हैं, है ना, लिख करके। तो चलो, है ना, तो हम लिख सकते हैं the electrons can penetrate है ना, the electrons can penetrate the nucleus है ना, and can give more precise details of radius, है ना। but in the case of अल्फा पार्टिकल, है ना। लेकिन अगर देखो बोला हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो है पेनिट्रेट कर सकता है, इसलिए वो काफी बेटर मेजरमेंट दे सकता है ना। बट इन द केस ऑफ अल्फा पार्टिकल, है ना, इन द केस ऑफ अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड विथ सम एंगल्स, ये तो डिफ्लेक्ट कर जाता है विथ सम एंगल्स, है ना। ठीक है, विद सम एंगल्स। सो इलेक्ट्रॉन सेंसेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन but alpha particle senses nuclear matter। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो दोनों तो अलग अलग है ना। तो ये तो बात सही है कि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अब दोनों अलग क्यों हैं? क्योंकि बोला हुआ है इलेक्ट्रॉन जो है क्या सेंस कर रहा है, चार्ज को सेंस कर रहा है ना, या फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सेंस कर रहा है न्यूक्लियस के। लेकिन अल्फा पार्टिकल किसको सेंस कर रहा है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या मैटर प्रेजेंट है उसको सेंस कर रहा है। दोनों बातें सही हैं, है ना। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ट्रूथ तो दोनों है ना। और एक्सप्लेनेशन भी जो है बेटा वो क्या होगी, एक्सप्लेनेशन भी एक्यूरेट है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि दोनों इलेक्ट्रॉन का पेनिट्रेट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है, लेकिन जो अल्फा पार्टिकल में पेनिट्रेट नहीं करता वो डेविएट हो जाता है। ठीक है, अब आप बताओ कि एक पेनिट्रेट कर रहा है, एक पेनिट्रेट नहीं करके डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, तो पहली बात तो दोनों केसेस अलग हो गए, तो असर्शन सही हो गया। ठीक है, लेकिन दूसरे केस में अगर देखें तो दोनों का कॉम्पोजिशन अलग अलग है। एक न्यूक्लियर के चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को सेंस कर रहा है, दूसरा अल्फा पार्टिकल जो है न्यूक्लियर मैटर को सेंस कर रहा है। तो एक चार्ज को सेंस कर रहा है, एक किसको सेंस कर रहा है, उसके कॉम्पोजिशन क्या क्या है ना, उसको सेंस कर रहा है। तो इस केस में बेटा अगर सोचे तो हमारा ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है वो ए वाला करेक्ट होगा, क्योंकि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी बहुत बेहतर है। ठीक है, सो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। A and R both are true and R is correct explanation of assertion. All the best. Thank you.